बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम कुछ अफगान अपडेट्स और अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और इस टाइम में इसके साथ साथ मैं आपको इसकी कुछ खबर बताऊंगा कि इस टाइम अमेरिका जो अफगानिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगा रहा है। अमेरिका ऊपर ऊपर से तो ये कुछ सब कुछ कह रहा है कि जी हम अफगान लोगों के साथ हैं, हम अफगानिस्तान में से इतने हज़ार लोगों को डेली निकाल के उनकी अच्छी लाइफ के लिए अमेरिका लेके जा रहे हैं और उनको वहाँ एक बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें चल रही हैं, वहाँ उनको जहाँ जैसा निज़ाम और जो जिन जिन जगहों पर रखा जा रहा है और जिस तरह उनको एक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो तस्वीरें चलाई जा रही हैं। लेकिन अमेरिका जो है बैकडोर जो है अफगानिस्तान और तालिबान के साथ क्या कर रहा है और क्या कर रहा है अफगान लोगों के साथ जो कि अफगानिस्तान में है, कैसे उनका जो है मुस्तकबिल को तबाह और जो उनके रिजल्ट हैं उनको कैसे बर्बाद कर रहा है, वो मैं आपको उसकी तफसील बताऊंगा। या स्पुतनिक न्यूज़ ने इस खबर को ब्रेक किया है और मैं बताऊंगा कि वो उसकी क्या तफसील है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस टाइम जो पंजशेर में जो सूरत हाल और जो इंडियन मीडिया उसको कोट कर रहे हैं, बिल्कुल एक अलग पिक्चर बना के पेश किया जा रहा है। और उनके कमांडर हैं जो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, अहमद मसूद जो है वो जो उनको लीड कर रहे हैं उस टाइम पंजशेर में जो शुमाली इत्तेहाद उसको लीड कर रहे हैं, वो क्या उनके बयानात अभी जो लेटेस्ट बयान उनका क्या है और टेलीग्राफ ने जो एक खबर ब्रेक किया उसकी भी तफसील देंगे। और उसके साथ साथ जो आज G7 में मीटिंग हो रही G7 की मीटिंग हो रही है जिसको बोरिस जॉनसन जो है वो क्या एजेंडा है उस मीटिंग का, उसकी भी आपको तफसीलात देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते हैं और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी वॉइस में भी और थोड़ा सा होगा, तो उसके लिए माजरत आप लोगों से। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस टाइम जो अफगानिस्तान में पंजशेर जो सूबा है उसमें सिचुएशन क्या है और ये पहले ऐसी सिचुएशन क्यों नहीं बनी। और अमरुल्लाह साले जो अफगानिस्तान से भाग के ताजिकिस्तान गए थे, ये एक मीडिया में खबर फैलाई गई थी और उसके बाद वो बरामद जो हुए हैं वो इस टाइम पंजशेर में है। कल मैंने आपको उनकी तस्वीरें भी दिखाई थी जो कि ट्विटर पे चल रही थी, वो वॉलीबॉल खेलते हुए। तो पहले इतनी जो मुखालफत नहीं थी और ना ही ये जो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं इन्होंने तालिबान के साथ सामने खुलकर इतना आगे नहीं कहा था कि जी हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं और हम आपके साथ जो हमारे ऊपर जो मुसल्लत ना किया जाए तालिबान का जो निज़ाम है, हम अपने हिसाब से इस पूरे पंजशेर को और इसकी हुकूमत को चलाएंगे। तो इतना खुलकर उन्होंने यानी कि इतना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आकर जो वो तालिबान के सामने नहीं खड़े हुए थे, वो तालिबान के हमायतियों में से थे। लेकिन जब से अमरुल्लाह साले उनके पीछे आके खड़े हुए हैं और जब से उन्होंने अपना एजेंडा वहाँ उनको थोपना शुरू किया है और उनको इस्तेमाल करना शुरू किया अमरुल्लाह साले ने, तो उसके बाद जो है उनकी टोन और काफ़ी वो चेंज हुई। और उसके बाद कल जो रात तक जो खबरें आ रही थी उसमें यह था कि जी पंजशेर में काफ़ी हद की काफ़ी घुमसान की जो है लड़ाई चल रही है। तालिबान और जो शुमाली इत्तेहाद के लोग हैं और उनकी जो फ़ौज है, जो अहमद मसूद साहब की जो फ़ौज है उनके साथ जो है काफ़ी शदीद किस्म की लड़ाई चल रही है जिसमें 300 के करीब तालिबान शहीद हुए हैं। लेकिन उस खबर में कोई सच्चाई नहीं थी, अभी तक कोई ख़ास कैजुअलिटीज़ की रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन अभी जो आज की खबर है, जो टेलीग्राफ ने आज की खबर ब्रेक की है, उसमें वो कह रहे हैं कि द सन ऑफ लेजेंडरी अफगान कमांडर सीक सेटलमेंट ओवर लास्ट एंटी तालिबान स्ट्रॉन्ग होल्ड। वो उन्होंने कह दिया कि जी मैं तालिबान के साथ कोई भी जंग नहीं चाहता। हम सिर्फ हमें पता है कि अफगानिस्तान में पिछले 40 साल से जो हमने देखा है, अफगानिस्तान में जंग अब ख़त्म हो जानी चाहिए और ना ही मैं भी जंग के हक में हूँ ना ही तालिबान जंग के हक में। हमें बैठ कर मुज़ाकरात मैं भी तैयार हूँ करने के लिए और तालिबान भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो अभी तक की जो सेटलमेंट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यही है कि जी अफगान तालिबान भी राज़ी हैं सेटलमेंट के लिए और जो ये है अहमद मसूद है वो भी तैयार हो गए हैं। लेकिन सिर्फ जो अभी तक जो कुछ बीच में खलिश आ रही है और जो बीच में एक माहौल को ख़राब किया जा रहा है वो सिर्फ अमरुल्लाह साले हैं। लेकिन उनके भी जो भी वसूख ज़राई की खबरें हैं कि उनको भी ठस कर दिया गया और उनको भी तालिबान ने बड़ी उससे क्लियर वार्निंग दे दी कि अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो ये जो आप एक मोनोपोली कर रहे हैं बीच में बैठ कर मुज़ाकरा तो नहीं होने दे रहे और जो आप उकसा रहे अहमद शाह मसूद के बेटे को, ऐसा मत करें, ये आपके लिए और आपके जो लोग हैं उनके लिए ठीक नहीं होगा। तो अभी जो कुछ खबरें आ रही हैं वो यही है कि वहाँ कोई ऐसा माहौल नहीं है जंग का और कोई ऐसा सिविल वॉर का माहौल नहीं है और ये अफगानिस्तान के हक में भी नहीं है और ये तालिबान भी जानते हैं और अहमद मसूद भी जानते हैं, क्योंकि इस तरह की जो सिविल वॉर है ये अफगानिस्तान को और ज़्यादा कशीदगी में लेके जाएगी और इसमें सिर्फ नुकसान होगा अफगान लोगों का, अफगान तालिबान का। क्योंकि अफगान तालिबान और ये जो अहमद मसूद है ये अफगान लोग हैं, इसमें नुकसान किसका होगा? उनका अपना होगा। तो वो ये सब लोग ये बात अच्छी तरह से जान चुके हैं और जितने भी लोग हैं
हैं और जितने स्टेक होल्डर्स को मिले उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात ही होंगे, किसी भी किस्म की जंग नहीं होगी। तो ये इस टाइम के पंजशेर की लेटेस्ट सिचुएशन है। अमरुल्लाह साले का जो इकदाम थे और जो अमरुल्लाह साले करने चाहते थे वो उसमें नाकाम हो गए, और जो इंडियन मीडिया कर रहा था, और बीच में कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि इंडियन मीडिया के कुछ हेलीकॉप्टर जो है ताजिकिस्तान से उड़कर जो है वो पहुंचे हैं, वो सिर्फ खुराक की सप्लाई के लिए। और इंडियन मीडिया जो है और इंडिया जो है वो खास तौर पर ये चाहता है कि यहाँ कुछ ऐसा ही प्रॉक्सी वार छिड़ जाए जो कि इंडिया के मुफाद में और पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुफाद में ना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ एक इंडिया का प्रोपोगेंडा और अमरुल्लाह साले का प्रोपोगेंडा था जो कि बेनकाब हो चुका है। और एक इसके साथ मैं एक और भी आपको खबर बताता जाऊं कि अफगान तालिबान अगर पंजशेर का कंट्रोल बंदूक के जरिए हासिल करना चाहते तो जैसे उन्होंने 40 मुल्कों की फौजों को हरा दिया और यहाँ से जलील करके भेजा है, जलील और रुस्वा करके भेजा है, जंग हार के गई है वो 40 मुल्कों की ताकतें जो हैं, तो वो पंजशेर के वो 10,000 लोग या 10 से 20,000 फौज जो है वो तालिबान के सामने नहीं टिक सकती। ये इम्पॉसिबल सी बात है। लेकिन वो भी यही चाहते हैं कि यहाँ जंग ना हो और यहाँ ना प्रॉक्सी वार ना छिड़े यहाँ से, और ना ही यहाँ कोई नुकसान हो, तो इसलिए बातचीत के जरिए मसला हल हो जाए, और यही अहमद मसूद भी चाहते हैं। तो अभी तक की तो ये रिपोर्ट्स हैं अफगानिस्तान की। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि अमेरिका जो है वो अमेरिका ने जो गला घोटा है अफगान लोगों का, ऊपर से तो वो सिर्फ मलम लगा रहा है कि जी हम अफगान लोगों के साथ हैं, लेकिन अमेरिका इस टाइम जो पॉलिसी लेके आ रहा है अफगानिस्तान के लिए, अफगान लोगों के लिए तालिबान के टेक ओवर के बाद में, उसकी आपको जरा तफसील बताता चलूँ। या स्पुतनिक न्यूज की हेडलाइन है, उसमें बता दें चाइना ईरान स्टेप इनटू एड अफगानिस्तान एज यूएस फ्रीजेस काबुल फॉरेन एसेट्स आफ्टर तालिबान टेक ओवर। के काबुल ने जब से तालिबान ने टेक ओवर किया तो यूएस ने, अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों के जो काबुल के एसेट्स हैं अमेरिका में और बाहर पड़े हुए, अमेरिका में जो पड़े हुए थे उनको फ्रीज कर दिया है। अब वो एसेट्स की क्या वैल्यू है और इसमें क्या वर्थ है। द रन अवे गवर्नर ऑफ अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक हैज वार्न टू रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन ऑन फूड एंड अदर आइटम्स as well as currency depreciation in the country owing to the US decision to freeze $9 billion worth of Kabul foreign assets। ये गवर्नर सेंट्रल बैंक है अफगानिस्तान के, उन्होंने वार्न किया अपनी आवाम को और वहाँ काबुल की जो गवर्नमेंट है जो कि अफगान तालिबान को, कि जी जब से आप लोगों ने कंट्रोल संभाला है अफगानिस्तान में, जो अमेरिका ने किया है, जो लोगों का किया है, उसकी वजह से यहाँ फूड में इन्फ्लेशन और यहाँ की जो करेंसी डिप्रिसिएशन होना शुरू हो गई है। वो सिर्फ इस वजह से हो रही है कि जो अमेरिका ने मोर देन $9 बिलियन के, 9 अरब डॉलर के जो एसिड्स थे काबुल के अफगान लोगों के लाजमी बात है वो एसिड्स हैं जो कि बाहर पड़े हुए अमेरिका में, उनको फ्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से जो है अफगानिस्तान की जो जो करेंसी में इतनी डेप्रिसिएशन आई है और यह इन्फ्लेशन होने का बड़ा खतरा है। तो उसमें जो सबसे पहले तो ये आप देखेंगे अमेरिका इस टाइम ऊपर से तो मरहम लगा रहा है अफगान लोगों को, जी हम इतने लोगों को बाहर लेके जा रहे हैं और ये कर रहे हैं, लेकिन जो उनके अंदर की पॉलिसी है तालिबान और अफगानिस्तान को लेके वो ये है। और वो आज स्पुतनिक न्यूज ने वो सारी खोल के रख दिया कि अमेरिका इस टाइम कर क्या रहा है। लेकिन इस टाइम जो सबसे बड़ी इमदाद का पाकिस्तान, चाइना और ईरान ने किया है कि चाइना एंड ईरान स्टेप अप इनटू द एड, कि चाइना ने वाज़ेह ऐलान किया है कि जी हम जो है अफगानिस्तान और तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान को इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा भी बनाएंगे और कितने 60 से 65 अरब डॉलर की जो एक इन्वेस्टमेंट है वो अफगानिस्तान में लेके जाएंगे, अफगानिस्तान की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके लिए हम जो हो सकेगा हम करेंगे। और इसके साथ साथ जितनी भी अफगान तालिबान को हमारी मदद चाहिए होगी और अफगान लोगों को हमारी मदद चाहिए होगी तो हम उनके साथ करने में उनके साथ खड़े और उनके लिए तैयार है हर किस्म की मदद करने के लिए। तो ये सिर्फ अमेरिका की मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका को इस टाइम हमारा जो CPEC है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइना, पाकिस्तान और रूस और उसके साथ साथ अफगानिस्तान का, सिर्फ इस टाइम ये खुटक रहा है। और ये पाकिस्तान चाइना को इतनी कुर्बत इनकी बढ़ती हुई और इस तरह हम लोग जिस तरह पाकिस्तान और चाइना की इस पूरे खित्ते के ऊपर कंट्रोल आता जा रहा है CPEC को लेकर, अमेरिका को सिर्फ इस चीज का खटका है और कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से जो ऐसी पॉलिसीज जो है वो बना रहा है और कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से जो खित्ता है इसमें सुकून ना आ सके और ये जंग की तरफ चले जाए। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, लास्ट खबर है ये आज की। बोरिस जॉनसन जो होस्ट करें G7 की मीटिंग, उसमें उनका जो एजेंडा है वो ये है कि जी इस टाइम जो अफगानिस्तान में जो हमारे लोग फंसे हुए हैं, जो नेटो कंट्रीज के लोग हैं, जो मुख्तलिफ यूरोप के लोग हैं जो फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए जो वक्त है वो बहुत कम है, 7 दिन पीछे रह गए हैं 31 अगस्त तक। तो इस वक्त को जो है तस्दीक दी जाए, मुज़ाकरात करके इस वक्त को बढ़ाया जाए। तो लेकिन जो इस टाइम हो रहा है, जो सुहेल शाहीन जो अफगान तालिबान का इस टाइम इसमें मौक़िफ़ सामने आया है,
तर्जुमान सुहेल शाहीन ने बड़ा वाज़ह कर दिया मौक़िफ़, डेडलाइन की तरफ जा रहा है। ये भी एक इस आने वाले दिनों में इस पर भी क्या होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन जो तालिबान का मौक़िफ़ है बड़ा हार्श आया है। उसके ऊपर स्काई न्यूज़ को सुहेल शाहीन ने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इनखला में तो सी पर संगीन जो है नताइज भुगतने पड़ेंगे नेटो फोर्सेस को और अमेरिका को। सॉरी, जैसे कि सदर बाइडन कह चुके हैं कि जो तालिबान है उन्होंने हमारी बहुत उसको सराहा है, हमारे उसको हम उनके उसको काविशों के सराहते हैं कि उन्होंने जब से जंगबंदी का ऐलान किया तो अमेरिकन फोर्सेस पे कोई हमला नहीं किया। तो इसी तरह हम भी ये चाहते हैं कि अमेरिका 31 अगस्त तक जो अपनी फोर्सेज है और नेटो फोर्सेज जितनी भी हैं यहाँ से वापस चली जाए। अब सिर्फ अमेरिकन ट्रुप्स हैं जो कुछ रह गए हैं वहाँ और बाकी कुछ अमेरिकन लोग हैं। तो मेन जो है सुहेल शाहीन ने यही कहा है कि अमेरिका के जो फौजी ट्रुप्स हैं वो यहाँ से चले जाए और जो लोग हैं उनकी किसी को कोई टेंशन नहीं हो। ना ही हम जैसे उन्होंने आते भी ऐलान किया था कि हमने हम माफी का ऐलान किया, हम किसी भी गैर मुल्की और जो अफगान लोग हैं जो कि सहूलतकार भी थे अफगानिस्तान के अमेरिका के जो सहूलतकार भी थे, जैसे काबुल एयरपोर्ट पे जाके तर्जुमान जो थे तालिबान को उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि जी आप लोगों को मुल्क छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग जैसे चाहे इस मुल्क में रह सकते हैं, आप इस मुल्क के शहरी हैं। हमने आम माफी का ऐलान किया है, जो भी सहूलतकार है जो गैर मुल्की शहरी है उनको हमसे कोई खतरा नहीं है। तो ये जो अमेरिका है ये बहाने बनाना छोड़ दे और 31 अगस्त तक इनखला अपना कंप्लीट करे, नहीं तो संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो ये एक डेडलॉक बरकरार है और ये 7 दिन बाद देखें इस पर क्या बनता है, क्योंकि तालिबान ने तो अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दिया है। बाद G7 की मीटिंग चल रही है जिसको बोरिस जॉनसन ऑनलाइन होस्ट कर रहे हैं। तो जैसे इसकी कोई तफसीलात आएंगे आप लोगों के सामने लेकर हाजिर होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और गर्दनवा के लोगों सबका ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।